दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ताऊ जी और मौत का घेरा। ये ताऊ जी की जादुई कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ताऊ जी और मौत का घेरा। पानी के बीचों बीच समुद्र में एक किला था। यह किला दुष्ट लोगों का गढ़ था। इसी किले में आज कुछ दुष्ट लोग ताऊ जी से निपटने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये पांचों ही दुष्ट, चालाक और जादुई शक्तियों से संपन्न थे। ताऊ जी इन सब जादूगरों पर दो धारी तलवार की तरह लटक रहे थे, इसलिए उन्हें निपटाने के लिए सब अपने सुझाव दे रहे थे। हमें हर हालत में ताऊ जी से निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। भारतीय जादूगरनी जगदम्बा। ताऊ जी हम जादूगरों के लिए मौत है, उनकी मौत हमारे लिए जिंदगी बन सकती है। चीनी जादूगर साउची। दुनिया पर अपनी जादूगरी का हिस्सा जमाने के लिए हमें हर हालत में ताऊ जी को अपने रास्ते से हटाना होगा। अफ्रीकी जादूगर मोम्बा। ताऊ जी के हाथों हम जैसे न जाने कितने जादूगर मौत की नींद सो चुके हैं। हमें उनकी मौत का बदला लेना है। ईरानी जादूगर आकाब। ताऊ जी के कारण हमें अपराधियों की तरह छुप छुप कर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। भारतीय जादूगर अमरलाल। यह सही है कि ताऊ जी की मौत हमारे लिए जिंदगी है, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि उन्हें मारेगा कौन। मौत भी तो उनके नाम से कांपती है। हम लोगों में से कोई अकेला तो ताऊ जी को मार नहीं सकता। हाँ, हम सब मिलकर जरूर उन्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। ताऊ जी को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे खुद तंत्र मंत्र और जादू के बहुत बड़े जानकार है। ताऊ जी की सबसे बड़ी ताकत उनका जादुई डंडा है, जो फौलादी ढाल बनकर उनकी रक्षा करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ताऊ जी को मारना है तो हमें जादुई डंडे को उनसे अलग करना होगा। हम लोगों को मिलकर योजना से काम करते हुए ताऊ जी का खात्मा करना होगा, वरना एक बार फिर हम लोगों को उनसे शिकस्त खानी पड़ सकती है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। आओ हम सब महाकाल की खोपड़ी से निकलती आग पर शपथ खाएं कि हम ताऊ जी का सर्वनाश कर देंगे। मैं शपथ खाता हूँ कि अपने जादू से ताऊ का सर्वनाश कर दूंगा। मैं शपथ खाती हूँ महाकाल, अपनी समझ शक्तियाँ ताऊ को खत्म करने में लगा दूंगी। मैं भी शपथ खाता हूँ, जब तक ताऊ को खत्म न कर लूँ चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तो ताऊ को खत्म करने की शपथ खाता हूँ। एक बार ताऊ मेरे हाथों आ जाए तो उसे भून दूंगा। शपथ लेने के बाद अफ्रीकी जादूगर मोम्बा बोला, अगर ताऊ जी किसी तरह से अफ्रीका के भयानक जंगलों में आ जाए तो फिर वे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी बात में दम है। वहां ताऊ को तीन तीन खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक खतरा तो हम लोग हैं, दूसरा खतरा आदमखोर जंगली है, और तीसरा खतरा खतरनाक जंगली जानवर है। चलो मान लिया जाए कि अगर ताऊ अफ्रीका के जंगलों में आ गया तो वह जिंदा नहीं बच सकेगा, लेकिन सवाल तो इस बात का है कि वह जंगलों में जाएगा ही क्यों। उसके लिए तो मैं कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगर तुम लोग कहो तो मैं एक तरकीब बताऊं। अहमदलाल, अगर कोई जानदार और कामयाब तरकीब तुम्हारे मन में है तो तुरंत बता डालो। जल्दी बताओ। इन लोगों की बेचैनी देखकर अमरलाल मुस्कुराया। मैं तुम लोगों को एक ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं जिसके कारण ताऊ जी निश्चित रूप से अफ्रीका के जंगलों में पहुंचेंगे। अमरलाल ने अपनी अपनी तरकीब बता दी। तरकीब सबको पसंद आई। हमें अमरलाल की तरकीब पर फौरन अमल करना चाहिए। यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। अब रह जाता है जादुई डंडा, उसे ताऊ जी से अलग करना मेरा काम है। उसके बाद मोम्बा अकाब और अमरलाल को लेकर अफ्रीका के जंगलों की ओर चला गया। साउची जादुई डंडा गायब करने के चक्कर में पड़ गया और जगदम्बा ताऊ जी के दोस्त राजा मान सिंह के राज्य के बाहर जा पहुंची। ताऊ जी के दोस्त महाराजा मान सिंह की कोई संतान नहीं है। राजा हर प्रकार के इलाज जादू टोने करके थक चुका है। अब मेरा काम शुरू होता है। जगदम्बा ने हवा में हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही जादूगरनी जगदम्बा साधु बाबा के रूप में बदल गई। और फिर साधु बनी जादूगरनी जगदम्बा राजमहल के द्वार पर पहुंची। जाओ अपने महाराज को हमारे आने की सूचना दो। मैं भी महाराज को आपके आने की खबर देता हूँ। द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर सूचना दी, महाराज बाहर एक महान सन्यासी आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल, यह तो है शिष्टता है। ऐसे महान सन्यासी को तुम द्वार पर खड़ा छोड़ाए, उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। सन्यासी बनी जगदम्बा राजा के सामने पहुंची। बच्चा, मैं तेरा दुख जानकर तुझसे मिलने आई हूँ। वैसे तो तेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। किस चीज की महाराज? औलाद की। यूं तो तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। अगर तू और तेरी रानी सफेद शेर का मांस खा ले तो तुम्हें औलाद का सुख मिल सकता है।
महाराज, मुझे सफेद शेर का मांस कहाँ मिलेगा? बच्चा, सफेद शेर एक दुर्लभ जानवर है। वह सिर्फ अफ्रीका के भयानक जंगलों में ही पाया जाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा महाराज, फिर आइएगा। मेरे महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। सन्यासी के जाने के बाद राजा मानसिंह सोचने लगे, सफेद शेर का मांस अफ्रीका के भयानक जंगलों में मिलेगा। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई वीर पुरुष है जो मेरे लिए उसे ला सके? शायद कोई नहीं। क्या मेरा वंश वंश चलाने वाला कोई नहीं होगा? मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। अचानक ही राजा को ताऊ जी का ध्यान आया। ताऊ जी, मुझे ताऊ जी का ध्यान पहले ही क्यों नहीं आया? ताऊ जी एक ऐसे वीर और पराक्रमी पुरुष हैं जो मुझे सफेद शेर का मांस लाकर दे सकते हैं। उन्हें शीघ्र बुलाना चाहिए। सिपाही, ताऊ जी के पास संदेश पहुंचाओ कि उन्हें हमने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। उसी रात ताऊ जी ने अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। जादुई डंडा उनके पास ही रखा हुआ था। अचानक कुछ आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। लगता बाहर से कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। खिड़की खुली और चीनी जादूगर साउची ने अंदर झांका। ताऊ जी सो रहे हैं। मैं उनका जादुई डंडा उठाकर फूट लूंगा, उन्हें पता भी नहीं लगेगा। ताऊ जी सोने का बहाना कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खिड़की पर ही जमी हुई थी। उन्होंने साउची को देखते पहचान लिया। यह चीनी जादूगर यहाँ क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे सावधान हो जाना चाहिए। और फिर ताऊ जी के देखते देखते साउची खिड़की पर चढ़कर अंदर कूदा और दबे पांव उनकी ओर बढ़ने लगा। डंडा पास नहीं होगा तो ताऊ जी की शक्ति आधी रह जाएगी, तब इन्हें मारना आसान हो जाएगा। इसके इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। साउची जैसे पलंग के करीब पहुंचा, ताऊ जी ने चित्ते की फुर्ती से उछलकर साउची के मुंह पर वार किया। ढ्यूम! आह! बेटा साउची, मैं सोते में भी जागता रहता हूँ। साउची गुस्से के मारे दौड़ा। मुझ पर वार करके तुमने अपनी मौत बुला ली है ताऊ। अगले पल साउची के हाथों से आग की भयानक लपटें निकलकर ताऊ जी की ओर लपकी। लेकिन ताऊ जी इतनी आसानी से जादुई आग में जलने वाले न थे। उन्होंने मंत्र पढ़कर एक हाथ ऊपर ऊपर उठाया। हाथ के हथेली से पानी का फुवारा निकलने लगा। साउची के हाथों से निकलने वाली आग बुझ गई। वह बुरी तरह से घबरा गया। साउची, मैं इन छोटे मोटे जादुई करिश्मों से मरने वाला नहीं, समझे? मुझे यहाँ से जान बचाकर भाग लेना चाहिए, वरना ताऊ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साउची ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी। फू! ताऊची को साउची से इस हमले की उम्मीद न थी, इसलिए वे अपना बचाव न कर सके। और फिर साउची खिड़की के रास्ते से भाग गया। हा हा हा! ताऊ जी, मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। बड़ी जोर से फूंक मारी थी कमबख्त ने। अभी तक सिर जलना रहा है। बदमाश साउची निकल गया। न जाने किस खतरनाक इरादे से वह यहाँ आया था। अगर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ होगा तो वह वैसे ही दोबारा मुझ पर हमला करेगा। मुझे सावधान रहना होगा। दूसरे दिन हमेशा की तरह तड़के उठकर ताऊजी शहर के लिए चल पड़े। साउची ताऊजी की सैर करने की आदत अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह झाड़ियों में छुपा और उनका इंतजार कर रहा था। मौका अच्छा है, मैं ताऊजी के हाथ से डंडा छीनकर भाग लूंगा। और फिर साउची दबे पाव ताऊजी के निकट पहुंचा और उनसे डंडा छीन लिया। हा हा हा! अरे ताऊजी, मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अब मैं तुझे तेरे डंडे से ही खत्म कर दूंगा गंजे ताऊ। मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तेरे हाथ में डंडा है ही कहाँ? ताऊजी ने जबरदस्त सम्मोहन किया और साउची को डंडे की जगह सांप नजर आने लगा। तेरे हाथ में तो सांप है, फेंक दे इसे। अरे जादुई डंडा सांप कैसे बन गया? घबरा कर साउची ने सांप को जमीन पर फेंक दिया, जो वास्तव में जादुई डंडा था। आजा जादुई डंडे! जादुई डंडा उठा लेने के बाद बुत बने साउची पर ताऊजी ने मंत्र पढ़कर कुछ चावल के दाने फेंके। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है साउची। नहीं। और फिर देखते देखते साउचिया की लपटों में गिर गया। मुझे बचा लो ताऊजी, मुझे बचाओ। अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। धीरे धीरे साउची का पूरा शरीर जल गया। मेरे हाथों मरने वाले जादूगरों में एक संख्या और बढ़ गई। ताऊजी घर वापस पहुंचे तो उन्होंने वहां पर राजा मान सिंह के सेवक को खड़े पाया। ताऊजी, आपको राजा मान सिंह ने तुरंत बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ।
शिकारी ताऊ जी राजा मान सिंह के पास जा पहुंचे। आइए ताऊ जी, आपका स्वागत है। कहिए राजा मान सिंह, आपने मुझे कैसे याद किया? कैसे कहूँ ताऊ जी, कहते हुए संकोच हो रहा है। मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आ पड़ा है। महाराज, मैं तो आपका मित्र हूँ, मित्र से भला कैसा संकोच? महाराज मान सिंह ने ताऊ जी को सारी घटना सुना दी। इस तरह से ताऊ जी, अगर आप सफेद शेर का मांस ले आएंगे तो मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो सकती है। महाराज, आप व्यर्थ में चिंता न करें। मैं अफ्रीका के जंगलों में जाकर आपके लिए सफेद शेर का मांस लाऊंगा। मैं कल ही अफ्रीका रवाना हो जाता हूँ। दूसरे दिन ताऊ जी ने अपने जादुई डंडे को आदेश दिया, जादुई डंडे, मुझे अफ्रीका के जंगलों में ले चल। अगले पल डंडा ताऊ जी को लेकर अफ्रीका के जंगलों की ओर उड़ चला। जल्दी ताऊ जी अफ्रीका के जंगलों में जा पहुंचे। अफ्रीका के जंगल आगे, अब सफेद शेर ढूंढना चाहिए। अफ्रीका के जंगलों में जादूगरों ने ताऊ जी को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरी जादुई शक्तियां बता रही हैं ताऊ जी जंगल में प्रविष्ट हो चुके हैं। अमरलाल, तुम अपना काम शुरू करो, अभी लो। अमरलाल ने मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूका। अगले पल वह सफेद शेर बन गया। ऊपर उड़ रहे ताऊ जी के कानों से शेर की दाढ़ टकराई। जादुई डंडे, मुझे नीचे जंगल में उतारो। जादुई डंडे ने ताऊ जी को जंगल में उतार दिया। शेर को यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। सफेद शेर का रूप धारण किया अमरलाल ने ताऊ जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वेरा। सफेद शेर पर नजर पड़ती ताऊ जी सावधान हो गए। उन्होंने डंडे को आदेश दिया, जादुई डंडे, तलवार बन जा। जादुई डंडा अगले पल भयंकर तलवार बन गया। तलवार लेकर ताऊ जी सफेद शेर की ओर झपटे। अब मुझे भागना चाहिए। अगले पल शेर ने छलांग लगाई और वहां से भाग लिया। अरे, मुझ पर हमला करने की बजाय यह शेर भाग क्यों रहा है? ताऊ जी शेर का पीछा करने लगे। कुछ गड़बड़ लगती है। यह शेर किसी खास मकसद के लिए मुझे अपने पीछे लगाए हुए है। शेर के रूप में भागते भागते अमरलाल एकाएक अपने असली रूप में आ गया। हा हा हा, ताऊ जी, तुम जादुई मौत के घेरे में फंस चुके हो। ताऊ जी अपने आप को मौत के जादू घेरे में गिरा देखकर बुरी तरह घबरा उठे। मौत के घेरे में सांप बिच्छू के रूप में मौजूद सैकड़ों मौतें धीरे धीरे ताऊ जी की ओर बढ़ने लगी। ए डंडे, मुझे बताइए जादुई मौत के घेरे को कैसे तोड़ा जाए? अमरलाल, जो जादुई मौत के घेरे के बाहर खड़ा था, ठहाका मारकर हंसा। ताऊ जी, तुम्हारे जादुई डंडे की जादुई शक्ति इस मौत के घेरे में काम नहीं करेंगी, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है खुद करना है। डंडे की जादुई शक्ति काम नहीं कर रही है तो क्या हुआ? मैं डंडे को लाठी की तरह नचाकर इन जहरीले सांप बिच्छू को अपने से दूर कर सकता हूँ। ताऊ जी ने जादुई डंडे को लाठी की तरह घुमाना शुरू कर दिया। ताऊ जी ने सांप को डंडे से मारना शुरू कर दिया। दूर हटो। ताऊ जी के डंडे की चपेट में आने से बचने के लिए जादुई सांप बिच्छू पीछे हटने लगे। हा हा हा, देख अमरलाल, तेरे जादुई सांप बिच्छू किस तरह डरकर भाग रहे हैं। अमरलाल, जो मौत के घेरे से कुछ दूर खड़ा इस दृश्य को देख रहा था, सांप बिच्छू को भागते देखकर वह परेशान हो उठा। यह जादुई शक्तियों, दुश्मन के हमले से डरकर भागो मत, एक साथ मिलकर हमला करो। अमरलाल की आवाज सुनकर भागती हुई जादुई शक्तियां रुक गई और उन्होंने पलटकर ताऊ जी पर जोरदार हमला कर दिया। सिर्फ डंडे के सहारे मैं इन जादुई शक्तियों से नहीं निपट सकता। मुझे मंत्र शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तड़ाक। अगले पल ताऊ जी ने मंत्र पढ़ा और फौरन एक हड्डी उनके हाथ में आ गई। ए तांत्रिक हड्डी, नेवले का रूप धारण कर ले और जादुई सांप बिच्छू को मार डाल। हड्डी ने फौरन नेवले का रूप धारण किया और ताऊ जी के हाथों से उछलकर धरती पर आ गिरा। धरती पर आते नेवला सबसे खतरनाक सांप पर झपटा। नेवला को देखकर सांप बुरी तरह घबरा गया। दोनों में जमकर युद्ध हुआ और फिर जब नेवले ने सांप को छोड़ा तो वह मर चुका था। उसके बाद तो सांप बिच्छू पर आफत टूट पड़ी। घेरे से बाहर खड़ा मरलाल जादुई शक्तियों को समाप्त होता देख घबरा गया। मुझे यहाँ से फौरन भाग लेना चाहिए क्योंकि मौत का घेरा अब टूटने वाला है। जैसे नेवले ने अंतिम जादुई बिच्छू को मारा, वैसे मौत का घेरा टूट गया और ताऊ जी के चारों तरफ लगी आग बुझने लगी। हा हा हा, देख अमरलाल, तेरी मौत का घेरा टूट गया, अब तू क्या करेगा? मौत का घेरा टूटते अमरलाल अपनी जान बचाकर वहां से भागा। घेरे की आग बुझ गई है
अगर मैं ताऊ जी के हाथ लग गया तो वह मुझे जान से मार डालेगा। रुको। अमरलाल को भागते देख ताऊ जी उसके पीछे लपके। भाग अमरलाल भाग, कहाँ तक भागेगा? मैं अपने शिकार का पीछा दुनिया के अंतिम सिरे तक नहीं छोड़ता। उधर एक गुफा में, कुछ करो मोम्बा, अमरलाल को ताऊ के हाथों मरने से बचाओ। कैसे बचाऊं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इंसान के ताजे खून का प्रबंध करो, मैं अमरलाल को बचाने की कोशिश करता हूँ। मोम्बा अपनी सम्मोहन शक्ति से एक व्यक्ति को बुलाने की कोशिश करने लगा। आजा आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। एक जंगली मोम्बा की सम्मोहन शक्ति से फंसकर खिंचता हुआ गुफा के अंदर आ गया। आ गया, मैं आ गया, आजा। लो अकाब, ताजे खून का इंजाम हो गया। तुम जो करना चाहते हो फौरन शुरू करो। मैं कालदेव को जगाने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ तो तुम इस जंगली की गर्दन काटकर खून हवन कुंड की आग में डाल देना। जादूगर अकाब कालदेव को जगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। ए शमशान की जान, बिल्ली की नाक, जाग जाग। कुछ देर बाद, खून डालो मोम्बा। मोम्बा ने एक झटके से जंगली की गर्दन उड़ा दी। खून का फुहारा आग की लपटों में गिरने लगा। खचाक। अचानक ही जोर का धमाका हुआ। सारी गुफा कांप उठी। धड़ोम। और फिर आग की लपटों से धुआं निकलने लगा। देखते देखते धुएं में से कालदेव प्रकट होने लगा। हा हा हा। कालदेव हाजिर है। बताओ, मुझे नींद से क्यों जगाया आका? कालदेव, हमारा एक साथी खतरे में, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है और ताऊ जी को खत्म करना है। आकाब की बात सुनकर कालदेव ठाका मारकर हंसा। हा हा हा। तो तुमने मुझे इतने जरा से काम के लिए जगाया? वह बुढ़ा ताऊ बड़ा खतरनाक है। वह हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी साउची को मार चुका है। अब अमरलाल के पीछे लगाए तो समझ लो अब उसका अब अंत हो गया। मैं जा रहा हूं, उसे खत्म करके ही लौटूंगा। कालदेव गुफा से बाहर आकर उस ओर उड़ने लगा जिधर ताऊजी अमरलाल का पीछा कर रहे थे। ताऊजी को मारकर मैं उसका खून पी जाऊंगा। काफी देर तक पीछा करने के बाद भी जब ताऊजी अमरलाल को न पकड़ पाए तो उन्होंने डंडे को आदेश दिया। डंडे, रस्सी बन जा। अभी बनता हूं ताऊजी। डंडे ने फौरन रस्सी का रूप धारण कर लिया। ताऊजी ने रस्सी का फंदा बनाकर अमरलाल की ओर उछाल दिया। जा, जाकर अमरलाल को जकड़ ले। रस्सी हवा में लहराती हुई अमरलाल के ऊपर जा गिरी। ओह, यह रस्सी तो मुझे जकड़ रही है। ताऊजी ने रस्सी को अपनी ओर खींचनी शुरू कर दिया। अब भागने की कोशिश मत कर अमरलाल। रस्सी से जकड़ा अमरलाल खींचता चलाया। अब देख अमरलाल, मैं तुझे कितनी बुरी मौत मारता हूँ। नहीं ताऊजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुकाबले पर नहीं उतरूंगा। पता नहीं ताऊजी के शरीर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि उन्होंने रस्सी का सिरा छोड़कर अमरलाल की दोनों टांगे पकड़ ली। अमरलाल, तेरी मौत उन नीच जादूगरों के लिए एक सबक होगी जो मुझसे टकराने की इच्छा अपने दिल में रखते हैं। और उसे नचाना शुरू कर दिया। नहीं, बचाओ, मुझे छोड़ दो। अब तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी 7 पुश्ते तक कांप उठेगी। अमरलाल के शरीर को नचाते नचाते ताऊजी ने उसकी दोनों टांगे छोड़ दी। जा मर। नहीं, बचाओ। और वह एक पहाड़ पर जा टकराया। जोर के धमाके के साथ वह मर गया। ओह, दुष्ट, खत्म हो गया। ताऊजी अमरलाल को मारकर पलटे ही थे कि उनकी नजर कालदेव पर पड़ी। आका ने मुझे अमरलाल की रक्षा करने के लिए भेजा था। तुमने उसे मार डाला। अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। ओह, इतना भयानक। कालदेव धरती पर उतर आया। वह बड़ा ही गुस्से में लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। तुझे मारकर मैं तेरे शरीर का ताजा और मजेदार खून पी जाऊंगा। मुझे बहुत आनंद आएगा। तेरी हसरत तेरे दिल में ही रह जाएगी क्योंकि तू मेरे हाथों मारा जाएगा। हा 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 हो। बुढ़े ताऊ, मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती क्योंकि मैं अमर हूँ। ताऊजी कालदेव की पकड़ में आने से बचने के लिए सावधानी से पीछे हटते जा रहे थे। तेरे जैसे कितने ही अपने आप को अमर समझने वाले मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। तू भी मारा जाएगा। अपने शिकार को लगातार पीछे हटते देख और उसकी बातें सुनकर कालदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह ताऊजी को पकड़ने के लिए झपटा। मैं तुझे पकड़कर भीगे कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। डंडे, तलवार बन जा ताकि मैं उसकी गर्दन उड़ा सकूं।
आदेश मिलते डंडा तलवार बन गया। ताऊ जी ने उछाल मारी और कालदेव की गर्दन उड़ा दी। अगले पल कटा हुआ सिर फिर धड़ से जुड़ गया। तुम्हें जो कुछ करना था तुम कर चुके, अब मेरी बारी है बुड्ढे ताऊ। यह तो फिर जिंदा हो गया, अब क्या किया जाए। बुड्ढे तो भागकर कहीं नहीं जा सकता। कालदेव इस बार अब इतनी फुर्ती से ताऊ जी पर झपटा कि वह अपने आप को बचाने सके। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब आया है पकड़ में। तुझे देखकर मेरी भूख भी भड़क उठी है। कहीं तरह मुंह न जल जाए दुष्ट, इस बात का भी ख्याल रखियो। और उसने ताऊ जी को अपने हाथों में दबोच लिया। अब बोल बुड्ढे, तू मुझे मारेगा? अब तेरा अंत आ गया। क्या करूं, यह शैतान तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। कालदेव के पंजे में फंसकर एक पल के लिए तो ताऊ जी बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले पल उनका दिमाग तेज से काम करने लगा। तलवार तलवार बना डंडा किस काम आएगा? मुझे यह कालदेव के मुंह में घुसेड़ देना चाहिए। कालदेव ताऊ जी को खाने के लिए जैसे अपने मुंह के पास ले गया। ले, मेरी बजाय इस तलवार को खा। कालदेव ताऊ जी को छोड़कर दोनों हाथों से तलवार खींचने की कोशिश करने लगा। निकला, मर गया। बेकार है कालदेव, यह तलवार तुझसे नहीं निकलेगी। मदद के लिए अपने आका को बुलाओ, शायद वे आकर इसे निकाल दे। काफी कोशिश के बाद भी जब कालदेव मुंह से तलवार नहीं खींच सका तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे बचाओ आका, आकर मेरे मुंह से यह तलवार निकालो। हा हा हा। कालदेव, अगर तेरा आका तुझे बचाने आया तो वह भी मेरे हाथों मारा जाएगा। गुफा में मौजूद आकाब मोम्बा और जगदम्बा के साथ बैठा जादुई गोले में सारा दृश्य देख रहा था। कालदेव की पुकार सुनते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। मैं आ रहा हूं कालदेव, मेरे रहते ताऊ तुम्हें नहीं मार सकता। अरे रे, कहां जा रहे हो? ताऊ जी तुम्हें भी मार डालेगा। उन लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अकाब भागता हुआ गुफा से बाहर आ गया। एक पल के लिए रुककर उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि कालदेव और ताऊ जी किस दिशा में है, फिर उसी दिशा में उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद अकाब उस स्थान पर पहुंच गया जहां कालदेव मौत की घड़ियां गिन रहा था। घबराना मत कालदेव, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। आका, मेरे मुंह में फंसी है तलवार खींचकर बाहर निकालो। जैसे ही तलवार बाहर निकलेगी तुम मर जाओगे कालदेव। जादूगर आकाब से कालदेव की छटपटाहट न देखी गई। वह उछलकर उसके कंधे पर चढ़ गया और तलवार निकालने की कोशिश करने लगा। आह, यह तो निकल ही नहीं रही। जोर लगाओ आका। आखिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर आकाब ने कालदेव के मुंह से तलवार खींची ली। निकल आई। आह। ताऊ जी की बात सच निकली। तलवार निकालते ही कालदेव के प्राण निकल गए और उसका विशाल शरीर लहराकर धरती पर गिर पड़ा। अगर आकाब उछलकर उसके कंधे से हट न जाता तो वह भी उसके शरीर के नीचे दबकर मर जाता। जादूगर आकाब तलवार नचाता हुआ ताऊ जी की ओर बढ़ने लगा। अब मैं इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। उसकी बात सुनकर ताऊ जी के होठों पर मुस्कान आ गई। डंडे मेरे पास वापस आ जाओ। आकाब जिस तलवार को पकड़े हुआ था वह पलक झपकते ही डंडे में बदल गई। ओ, यह तुम्हारा जादुई डंडा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब उसने डंडे को कसकर पकड़ लिया। अब यह डंडा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ताऊ, इसकी जादुई शक्तियों का उपयोग मैं करूंगा। ताऊ जी ने फौरन मंत्र पढ़कर फूंक मारी। तेरे हाथ में डंडा है? तेरे हाथ में डंडा है ही कहाँ, ये तो सांप है। आए। आकाब ने घबराकर सांप को अपने हाथों से छोड़ दिया। बस, घबरा गया आकाब। बाप रे, सांप। आकाब के हाथों से निकलकर सांप ताऊ जी के पास आकर डंडा बन गया। इस डंडे की जादुई शक्ति का उपयोग दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बताओ, तुम किस तरह मरना चाहते हो? ताऊ जी की बात सुनकर जादूगर अकाब को गुस्सा आ गया। मुझे मारना इतना इतना आसान नहीं है ताऊ जी। तुम अपनी जान बचाओ, लो संभालो मेरा वार। अगले पल जादूगर अकाब की दोनों हथेलियों से आग की भयानक लपटें निकलकर ताऊ जी की ओर झपटी। ये आग तुझे जलाकर राख कर देगी। तेरी यह जादुई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आग की लपटों से बचने के लिए ताऊ जी को उछलकर हटना पड़ा। यह सब तो मेरे लिए खेल जैसा है। अब देख, मैं तेरी इसी आग में तुझे किस तरह जलाकर मारता हूँ। उसके बाद ताऊ जी के आदेश पर डंडे की जादुई शक्ति ने आग की लपटों का रुख अकाब की ओर मोड़ दिया। आग की लपटों को अपनी ओर आते देख जादूगर अकाब बुरी तरह घबरा गया। यह नहीं हो सकता,
मेरी आग मुझे जलाकर नहीं मार सकती। इसको कहते हैं जिसका जूता उसी का सिर। जादूगर अकाब मंत्र पढ़कर जोर से चिल्लाया, रुक जा, मैं जादूगर अकाब तुझे आदेश देता हूँ, वहीं रुक जा। आग की लपटों को रुकते न देखकर अकाब को वहां से भागना पड़ा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, यह आग की लपटें तुझे जलाकर ही ठंडी होंगी। जादूगर अकाब ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। आग की लपटों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। ताऊ जी, मुझे इस भयानक आग से बचा लो। ताऊ जी अपने स्थान से ले भी नहीं, कुछ ही पलों बाद जादूगर अकाब का शरीर जलकर राख हो गया। बुरे इंसानों का अंजाम भी बुरा होता है। उसके बाद ताऊ जी एक और चल दिए, उधर गुफा के अंदर। यह सारा दृश्य देखकर जादूगर मोम्बा और जगदम्बा ने जादू गोले में देखी। ताऊ जी ने अकाब को भी मार डाला, अब क्या होगा? भयभीत होने से काम नहीं चलेगा, हमें ताऊ जी को मारने का कोई अन्य उपाय सोचना पड़ेगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों जादूगरों ने ताऊ जी को मारने की तरकीब सोचनी शुरू कर दी। काफी देर सोचने के बाद जगदम्बा बोली, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, अगर तुम कहो तो मैं उसका उपयोग करूं। जरूर करो। जादूगरनी जगदम्बा ने जादू गोले में आंखें गड़ा दी। जाग मेरी सम्मोहन शक्ति जाग। जादूगरनी जगदम्बा की सम्मोहन शक्ति जाग उठी। गुफा से दूर एक आदमखोर जंगली कबीले के जंगली सम्मोहित होने लगे। ओह, कोई हमें आदेश दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बुला रहा है। जंगलियों का नाच रुक गया। सब सरदार के पास पहुंचे। बड़ी अजीब बात है सरदार, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अनजानी शक्ति हमारे दिमागों को आदेश दे रही हो। ऐसा मुझे भी लग रहा है, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो ऐसा कर रहा है। अचानक सरदार ने आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग अनजाने आदेश को पूरी तरह ग्रहण करने लगा। सरदार, अपने साथियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। रास्ते में एक व्यक्ति सोता हुआ मिलेगा, तुम्हें उसकी हत्या करनी है। सरदार ने उस आदेश का फौरन पालन किया। अपने साथियों को लेकर वह उत्तर दिशा में चल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद हमें इंसान का ताजा मांस खाने को मिलेगा। हुआ हुआ हो। ताऊ जी चलते चलते जब काफी थक गए तो वह एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। डंडा उनकी हिफाजत करने लगा। अचानक डंडे को खतरे का एहसास हुआ। वह ताऊ जी को जगाने लगा। ताऊ जी, जागो जागो, खतरा सिर पर मंडरा रहा है। ताऊ जी की आंख फौरन खुल गई, लेकिन तब तक खतरा सिर पर आ चुका था। ओह, आदमखोर जंगली। जंगली खुशी से नाचते उछलते कूदते ताऊ जी की ओर बढ़ने लगे। डंडे, मुझे ये आदमखोर जंगली किसी के द्वारा सम्मोहित लगते हैं। मैं इन बेकसूर जंगलियों को मारना नहीं चाहता। तुम इनका सम्मोहन तोड़ो ताकि मैं उन्हें अपने सम्मोहन में लेकर इन्हें वापस जाने का आदेश दे सकूं। इससे पहले कि आदमखोर जंगली ताऊ जी के पास पहुंच पाते, डंडे ने अपनी जादुई शक्ति से उन पर छाया सम्मोहन तोड़ दिया। वह रुक गए। आए, रुक जाओ, होश में आओ। ताऊ जी ने फौरन उन जंगलियों को अपने सम्मोहन में ले लिया। वापस जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, फौरन वापस जाओ, वरना मारे जाओगे। और फिर जंगली वापस लौट पड़े। चलो चलो, लौट चलो। जंगलियों को वापस लौटता देख जादूगरनी जगदम्बा गुस्से से पागल हो उठी। ओह, ताऊ जी ने इतनी आसानी से मेरा यह वार बेकार कर दिया। अब मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगला वार करने के लिए जादूगरनी जगदम्बा गुफा से बाहर आ गई। उसने बाज का रूप धारण किया और ताऊ जी की ओर उड़ने लगी। अब देखता हूँ ताऊ जी किस तरह बचते हैं। अपने भयानक पंजों और नुकीली चोंच से उनका शरीर उधेड़ कर रख दूंगी। बाज उड़ता हुआ ताऊ जी के सिर पर जा पहुंचा। जादुई डंडे को खतरे का एहसास हो गया। ताऊ जी होशियार, खतरा सिर पर आ चुका है। ताऊ जी संभले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओह! ताऊ जी को घायल करने के बाद बाज ऊपर उड़ता चला गया। यह नई मुसीबत कहां से आ गई डंडे? यह मुसीबत नहीं ताऊ जी, बाज के रूप में जादूगरनी जगदम्बा है। बाज हमला करने के लिए फिर नीचे आने लगा। तैयार हो जाओ डंडे, इस बार इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। जैसे ही बाज सिर के ऊपर आया, ताऊ जी ने डंडा उसकी ओर उछाल दिया। जा डंडे, अपना काम कर। लेकिन बाज भी कम न था। उसने बड़ी फुर्ती से अपने आप को डंडे के वार से बचा लिया। डंडे का वार बचाकर बाज तेज से ताऊ जी की ओर झपटा और उसने ताऊ जी को दबोच लिया। चलो,
मैं तुम्हें आकाश की सैर करा लाऊं ताऊ जी। ओह। और फिर बाज ताऊ जी को लेकर आकाश की ऊंचाई में उड़ता चला गया। लगता आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। काफी ऊपर ले जाकर उसने ताऊ जी को अपने पंजों से आजाद कर दिया। ओह, इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरे शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। ताऊ जी का शरीर तेज से नीचे गिर रहा था। ऐसे समय में भी उन्होंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया था। जादुई डंडे, तुम कहाँ हो? फौरन मेरे पास आओ और मुझे धरती पर गिरने से रोको। ताऊ जी की पुकार सुनकर डंडा तेज से उनकी ओर झपटा। घबराना मत ताऊ जी, मैं आ रहा हूँ। और फिर जादुई डंडा ताऊ जी के पास पहुंच गया। डंडे के हाथ में आती ताऊ जी का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बाल बाल बच गए। अगर तुम थोड़ी देर और न आते तो आज मेरा काम तमाम हो जाता। बाज ने जब यह देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वह फिर ताऊ जी पर हमला करने के लिए झपटा। आज तुम बचकर नहीं जा सकते ताऊ जी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बाज को अपनी ओर आते देख ताऊ जी सावधान हो गए और उन्होंने डंडे को तलवार बना दिया। तैयार है ना? इस बार बाज बचकर नहीं जाना चाहिए। जैसे बाज करीब आया, ची ची, एक पर कटते ही बाज लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरने लगा। डंडा, इसका पीछा करो। अगर यह धरती पर पहुंच गया तो अपने असली रूप में आ जाएगा। फिर इसे मारना मुश्किल हो जाएगा। जादुई डंडा ताऊ जी को लेकर बाज की ओर झपटा। जैसे ताऊ जी बाज के करीब पहुंचे, खचाओ, यह ले, बहुत परेशान कर चुका तू। जादूगरनी जगदम्बा का अंत करके ताऊ जी सही सलाम धरती पर आ गए। जादुई डंडे, यह चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले साउची, फिर अमरलाल, अकाब और अब जादूगरनी जगदम्बा। यह सब एक के बाद एक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? 5 जादूगरों ने मिलकर आपको मारने के लिए जाल बिछाया था। 4 जादूगर तो आपके हाथों मारे जा चुके हैं। 5वां भी जिंदा है। उसका नाम जादूगर मोम्बा है। इससे पहले कि मोम्बा मुझ पर जानलेवा हमला करे, मैं उस पर हमला कर देना चाहता हूँ। तुम मुझे उसके अड्डे तक ले चलो। चलिए। ताऊ जी डंडे के पीछे पीछे जादूगर मोम्बा के अड्डे की ओर चल दिए। रास्ते में एकाएक ऐसी घटना होगी जिसकी ताऊ जी को उम्मीद न थी। डंडे, मुझे बचाओ। ताऊ जी की आवाज सुनकर डंडा तेज से पलटा। ताऊ जी की जिंदगी खतरे में है। पेड़ में समाया हुआ प्रेत ताऊ जी का खून चूस रहा है। जादुई डंडा ताऊ जी की ओर बढ़ा ही था कि एक जादुई शक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। कड़क। जादुई डंडा जानता था कि अगर जरा सी भी देर हो गई तो ताऊ जी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह पूरी शक्ति से उस जादुई शक्ति से टकरा गया। भड़ोम। लेकिन वह जादुई शक्ति भी कम न थी। उसने डंडे को आगे न बढ़ने दिया। उधर ताऊ जी अपने आप को उस पेड़ से जितना छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वह पेड़ उन्हें जकड़ता जा रहा था। उसी समय जादूगर मोम्बा प्रकट हुआ। हा हा हा, बेकार है ताऊ जी। यह पेड़ तुमको उसी समय छोड़ेगा जब तुम्हारे शरीर से खून की आखिरी बूंद भी चूस लेगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं मोम्बा। मैं मरा भी तो तुझे मारकर मरूंगा। ताऊ जी की सारी आशाएं जादुई डंडे पर ही थी। जल्दी आओ डंडे, मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। आखिर जादुई डंडा उस जादुई शक्ति को हराने में सफल हो गया। हिम्मत मत हारना ताऊ जी, मैं आ रहा हूँ। और फिर जादुई डंडा ताऊ जी के पास पहुंचकर उन्हें आजाद कराने लगा। अभी देखना ताऊ जी, पूरे पेड़ को काट डालूंगा। जल्दी करो डंडे। डंडे ने एक एक करके पेड़ की सारी डालें काट डाली और ताऊ जी आजाद हो गए। जादुई डंडे, पेड़ ने मेरा काफी खून चूस लिया है। अब मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर को स्पर्श करके तुम मुझे शक्ति प्रदान करो। जादुई डंडा ताऊ जी के शरीर को स्पर्श करके उन्हें शक्ति प्रदान करने लगा। जादूगर मोम्बा ताऊ जी को आजाद होते देख समझ गया कि जादुई शक्ति से उन पर विजय पाना मुश्किल है। मैं अपने शरीर की ताकत से ताऊ जी को हराऊंगा। उसने मंत्र पढ़कर हवा में हाथ लहराया। फौरन ही उसके हाथ में एक भाला आ गया। संभालो ताऊ जी, यह भाला तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ताऊ जी भी कम न थे। उन्होंने भी डंडे को भाले का रूप दिया और मोम्बा के सामने आ गए। मोम्बा, जिस तरह तेरे 4 साथी मेरे हाथों से मारे गए हैं, उसी तरह तू भी मारा जाएगा। हा हा हा, मुझे कोई नहीं मार सकता ताऊ जी। उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। यह भाला तुम्हारे सीने में उतार कर ही मुझे चैन मिलेगा और ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। मोम्बा को तो सफलता न मिली, लेकिन ताऊजी का एक बार सफल लेकिन मोम्बा को तो सफलता न मिली, लेकिन ताऊजी का एक बार सफल हो गया। ये ले। ओह! घायल होकर मोम्बा गुस्से से पागल हो गया। उसने ताऊजी पर बड़ा खतरनाक हमला किया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता ताऊ, संभाल मेरा वार। ताऊजी ने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचाया और मोम्बा के भाले पर वार कर दिया। ताऊजी का वार इतना शक्तिशाली था कि मोम्बा के हाथों से भाला छूट गया। ओह, यह क्या हो गया? अब बता, किस तरह मरना पसंद करेगा तू? भाला छूट जाने के कारण मोम्बा पूरी तरह घबरा गया। वह जान बचाकर भागा। भाग मत मोम्बा, तू बच नहीं सकता। मोम्बा को हाथ से निकलते देख ताऊजी ने भाला उसकी ओर उछाल दिया। अब तो नहीं बच सकता मोम्बा। हवा को चीरता हुआ भाला मोम्बा की पीठ में घुसकर सीने के पार निकल गया। ओह, मैं मरा। कुछ देर तड़पने के बाद मोम्बा का शरीर शांत पड़ गया। ताऊजी ने भाला उसके शरीर से निकाल लिया। चलो, आखिरी दुष्ट का अंत हो गया। भाला फिर डंडा बन गया। डंडे, सफेद शेर तलाश करो, ताकि मैं अपने दोस्त राजा मान सिंह की तसल्ली के लिए उनका मांस ले जा सकूं। जो आ गया ताऊजी। और फिर जादुई डंडे ने सफेद शेर तलाश कर लिया। ताऊजी ने उसे मारकर उसका थोड़ा सा मांस काट लिया और फिर ताऊजी सफेद शेर का मांस लेकर वापस चल दिए। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।